अच्छा हुआ जो तू वापस लौट आई छोरी। अरे ना, इस घर से बाहर पैर रखते ही इस घर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। हवाई अड्डे पर पुलिस ने छोटे हुकुम ने हिरासत में लेने की कोशिश की। किसी ने उनके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवा दी कि वो थारे को जान से मार कर देश से फरार होने की फिराक में है। पता चला मारे को भी है। थारे को कैसे पता? और तू वापस कैसे आई? देव सर ही मारे को लेने आए थे, उन्होंने ही बताया मारे को। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तू वापस लौट आई। देखना, अपना सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ठीक करके ही मानूंगी बाबू साहब। देवी हुकुम ने कल सवेरे पुलिस वालों ने अपने घर बुलाया है ताकि पुलिस वाले हमारा बयान ले सके। आप देखना, हरी वजह से देवी हुकुम, देव सर और चौहान परिवार ने मैं कोई तकलीफ नहीं आने दूंगी। ये चोट के निशान, वो चोट के निशान कैसे? तू ठीक तो है ना? बाबू साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस कुछ आवारा लड़के हमारे पीछे पड़ गए थे। देव सर ने सही समय पर आकर हमारे को उन गुंडों से बचा लिया। हमारे को तो रोज यही डर सताया है कि हमारे बात थारा ध्यान कौन रखेगा। पर आज हमारे को तसल्ली हो गई कि जब तक छोटे हुकुम थारे साथ है ना, थारे को कोई मुसीबत ना छू सके। देख, जब तुम दोनों के बीच कुछ भी ठीक ना है, फिर भी छोटे हुकुम के दिल में थारे लिए कितनी फिक्र है ना? भगवान करे जल्दी तुम दोनों के बीच सब कुछ पहले जैसा हो जावे और फिर हमारी छोरी ने एक पत्नी और बहू का सारा अधिकार मिल जावे। अब आपको कैसे बताऊं बाबू साहब कि हमारे बीच कुछ भी पहले जैसा ना होवेगा। मैं बस पुलिस ने अपना बयान देने आई हूँ, उसके बाद हमारे को वापस जाना पड़ेगा। बाबू साहब, हमारे को ना बहुत भूख लगी है, मैं खाना बना देती हूँ। अरे रुक, आज तू बैठ। आज थारे बाबू सा खाना बनावेंगे थारे लिए, वो भी थारी पसंद का। बाबू साहब, आप क्यों खाना बनाएंगे? मैं आ गई हूँ ना, मैं खाना बना दूंगी, आप परेशान मत होइए। इसमें परेशानी की क्या बात है? आज तो मैं ही रसोई बनाऊंगा बस। खुशनसीब हूँ मैं जो बाबू साहब के हाथ के खाने का स्वाद और उनका आशीर्वाद दोनों साथ लेकर जाऊंगी यहाँ से। बस एक बार हमें पता चल जाए कि पुलिस को वो कॉल किसने किया था, तो हम भी उसे दिखा देंगे कि चंद्रिका सिंह चौहान के बेटे पर झूठा इल्जाम लगाने की सजा क्या होती है। चंदा देव खुद इस काम में जुटा हुआ है। मुझे पूरा यकीन है कि वो गुनहगार का पता जल्द से जल्द लगा कर रहेगा। बाबू साहब, मुझे उस फोन कॉल को लेकर एक अहम सुराग मिला है। क्या फोन करने वाले का नाम पता चल गया? क्या हम उसे जानते हैं? नहीं, नाम तो नहीं पता चला है, लेकिन जिस नंबर से पुलिस को फोन गया था वो नंबर ट्रेस हो गया है। जिस वक्त पुलिस को फोन गया था उस वक्त वो इंसान चौहान हाउस में मौजूद था। क्या? इस घर में किसकी इतनी हिम्मत जो ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकता है? एक बार वो मेरे सामने आ जाए तो चंद्रिका से पहले मैं उसको सजा दूंगा। साहब, संभालिए अपने आप को, आपका बीपी हाई हो जाएगा। अब बाबू साहब, आप इतने स्ट्रेस मत लीजिए। रही बात उस गुनहगार की, उसको मैं पकड़ के रहूंगा। कि मासा वो कौन हो सकता है जो चौहान हाउस में मौजूद था? कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। शायद ये उसी का काम है जिसने बिना पूछे सफाई दी। सारी का सोच ना, पुलिस ने तो देव का पासपोर्ट भी छीन लिया था और उस नौकरानी के कत्ल के इल्जाम में उसे गिरफ्तार करनी ही वाली थी। पता नहीं वो देव वसु ने सही सलामत घर वापस ले आया। पुलिस ने झूठा फोन करने का क्या फायदा? अब वो नौकरानी अपने पति के पक्ष में बयान दे देवेगी और देव बच जाएगा। सोचना शीला, मैं तो जश्न की तैयारी में थी कि देव जेल जाए तो भाभी सा का सारा राजपाट हमारे हाथ में आ जाएगा। पर हमारी किस्मत तो फूटी ही है।
भाभी साहब, आप कब आई? किससे बात करी थी सारिका? सहेली से। क्या नाम है सहेली का? वो उसका नाम, वो मैं भूल गई। कोई बात नहीं, 2 दिन जेल की हवा खाओगी, सारे नाम याद आ जाएंगे। जेल? भाभी साहब, मैंने क्या किया? पुलिस को झूठी खबर दी। मैंने? आपको सच में लग रहा है कि मैं अपने देव के साथ ऐसा कुछ कर सकूं? बिल्कुल कर सकती है। आज से पहले भी तुमने कम तमाशे नहीं किए। ना भाभी साहब, ना यकीन कीजिए महाराज, मैंने पुलिस को फोन ना किया। मयूर जी की कसम भाभी साहब, मयूर जी की कसम। मैं तो बस अपने सहेली के साथ बढ़ा चढ़ाकर पंचायत कर रही थी, बस। तुम तो रहने ही दो सारिका, तुम कब सच बोलती हो और कब झूठ, ये ऊपर वाला ही जाने। नहीं देवर साहब, शायद इस बार सारिका सही कह रही है। हम जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये आपकी झूठी कसम नहीं खाएगी। हाँ भाभी साहब, आपने एकदम सही कहा। लेकिन अगर हमें पता चला कि इन सब में तुम्हारा जरा सा भी हाथ है तो? भाभी साहब, इसमें हाथ होने का तो कुछ सवाल ही ना उठता। मैं तो गाय की तरह निर्दोष हूँ। हाँ, अगर इसमें हमारा जरा सा भी नाम आए ना, तो फिर मैं क्या करूंगी? मैं अपने सारे बाल मुंडवा दूंगी। बाबू साहब, खाना लगा दिया है, खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। आइए। रुक, थारे को कुछ देना है। थारा ब्याह हो गया, तू चौहान परिवार की बहू बन गई। मैं थारे को कुछ दे ही ना पाया, पर कोई ना, देर आए दुरुस्त आए। वो चूड़ियां थारी अम्मा की निशानी हैं, और आज तूने साबित कर दिया है कि तू हर तरह से अपनी अम्मा की परछाई है। इसलिए अम्मा की निशानी ने ना अब तू ही संभाल। ला, अपने हाथ आगे कर। ला। पता ही ना चला हमारी छोटी सी वसूड़ी कब इतनी सयानी हो गई। तू ना अपनी अम्मा का, अपने बाबू साहब का, पूरे कुल का बहुत नाम रोशन करेगी।